अरे ओ इंजीनियर, कैसे हो? पढ़ाई चालू हो गई, कॉलेज शुरू हो गए हैं, तो एग्जाम कैसे होते हैं? प्रिपरेशन क्या होगा, कैसे होगा, ये डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसे है। अब पेपर कैसे दिखता है? सिलेबस में 5 यूनिट्स, 100 मार्क्स का एग्जाम है। इंजीनियरिंग में 40 नंबर बहुत मैजिकल नंबर है। चलिए पेपर पैटर्न देखने के लिए पेपर ही समझते हैं। तो आपको या तो ये तीनों करने हैं या ये तीनों करने हैं। गणित अंक का मैथ्स हमेशा बेस्ट रहा है और बेस्ट रहेगा। आसान है भाई, पास होना बहुत आसान है। हेलो बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर गणित अंक। इंजीनियर, अरे ओ इंजीनियर, कैसे हो? पुणे यूनिवर्सिटी का पढ़ाई चालू हो गई, कॉलेज शुरू हो गए हैं। अब एग्जाम कैसे होते हैं, कितनी टेस्ट देनी पड़ती है, कैसे सवाल होते हैं, कैसा पेपर पैटर्न होता है, वो जानना चाहते हो ना? थोड़े क्यूरियस होना इस सब को लेकर, बिल्कुल जानना चाहिए। प्रिपरेशन क्या होगा, कैसे होगा, ये डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसे है। वो पहले ही पता कर लो तो अच्छा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुणे यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, अब पेपर कैसे दिखता है। मैं आपको लेटेस्ट, क्योंकि पता है ना आपको, ये सिलेबस चेंज हुआ है लास्ट ईयर, पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है लास्ट ईयर, तो नया लेटेस्ट पेपर पैटर्न क्या है वो भी मैं बताऊंगा। और लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने फुल स्कोर किया इस पेपर पैटर्न में। गणित अंक के बच्चे हमेशा सबसे अच्छे रहे हैं। चलिए देखते। तो पहले तो बता दूं मैं कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस में, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग मैथ्स 5 यूनिट है। 5 यूनिट्स, सो 100 मार्क्स का एग्जाम है। 100 में से 30 मार्क्स CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट। और उसके बाद में 70 मार्क्स जो है, 70 मार्क्स जो है अपना एंड सेम एग्जाम पर होता है। अब पहली बात ये समझ लो कि 100 मार्क्स में 30 मार्क्स जो है वो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन लेंगे आपका। हर यूनिट पे 6-6 मार्क, 5 यूनिट के लिए डिवाइड करो तो फर्स्ट यूनिट, राइट, 6 मार्क, तो हर यूनिट 6 मार्क का होगा, राइट। अब ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, प्रेजेंटेशन फॉर्म में हो सकता है, वाइवा हो सकता है, सेकेंड यूनिट, यूनिट 2, यूनिट 1 वगैरह सारा ये। यूनिट 1 वही डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, यूनिट 2 पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, तो अगेन 6 मार्क्स का कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। यूनिट 3 एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगेन 6 मार्क्स का कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इसका मेथड कोई भी हो सकता है, रिटर्न भी ले सकते हैं, वाइवा भी ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। मैट्रिसेस का यूनिट 4 6 मार्क्स, और आइगन वैल्यू, ओके, आइगन वैल्यू वाला जो यूनिट 5 है उसका 6 मार्क्स। तो ऐसे आपका ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जब जब चैप्टर एंड होगा तब तक ये कॉलेज लेगा, अपने लेवल पर लेगा, तो 30 मार्क्स वहां से मिलेंगे, राइट। अब 70 मार्क्स जो है यहां आपका एंड सेम का रिटर्न पेपर प्रॉपर यूनिवर्सिटी के हिसाब से होगा। अब इसमें भी क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 वो MCQ वाला होता है ना, MCQ कंपलसरी 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये पहले हो गया, हर इससे, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क, 2 मार्क वहां पर हो गए। ये समझ रहे हो आप? 14 समझ रहे हो ना, 14 डिवाइड बाय, राइट, 70 डिवाइड बाय 5, तो 14 मार्क्स है। इसके अलावा अब 12 मार्क्स का क्वेश्चन हर यूनिट पे होता है, और होता है क्वेश्चन 2 और 3। क्वेश्चन 2 और 3 दोनों ही इसी यूनिट पे होने वाला है, डिफरेंशियल कैलकुलस के ही क्वेश्चंस होने वाले। मैं दिखाता हूं पेपर आपको, लेकिन 12 मार्क, तो या तो आपको क्वेश्चन 2 पूरा करना है या क्वेश्चन 3। ऐसे नहीं कि ये कर लिया या वो कर लिया। क्वेश्चन 2 में सब क्वेश्चंस होते हैं ABC, 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चंस, राइट, तो वो इस तरह करना होता है। वैसे नेक्स्ट 12 मार्क्स अगले यूनिट पे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, फिर अगले यूनिट पे क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, अगले पे क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, और अगले पे क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11। तो हर एक के ऐसी 12 मार्क्स होते हैं, राइट। इन क्वेश्चन 2, 3 जो भी है इसमें ABC होता है, आपको पूरा या तो ये करना है या तो ये करना है। ऐसे नहीं कि कुछ यहां से कर ले, कुछ यहां से कर ले। बताता हूं, देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल। तो ये पूरा पेपर पैटर्न है, बिल्कुल। और हाँ, पासिंग भी ऐसा नहीं कि पूरे 30 यहां से ले लिए और 10 यहां से ले लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 40% मतलब मिनिमम 28 यहां पे आने चाहिए। सो 28 मार्क्स मिनिमम यहां रिक्वायर्ड है, राइट। तो एंड सेम में मैं फिर कह दूं कि मिनिमम 28 मार्क आने चाहिए, वरना आप फेल कहे जाओगे। मिनिमम पासिंग आपको 28 आउट ऑफ 70 चाहिए होगा, और बचा हुआ 12 यहां से लाओ। मतलब पूरा तो 40 होता है पासिंग, 100 में से 40 चाहिए होता है। इंजीनियरिंग में 40 नंबर बहुत मैजिकल नंबर है। 40 इज द पासिंग स्कोर। अगर आपको मैथ्स बहुत ही डर लग रहा हो तो 40 आपको लाना पड़ेगा, उसमें से 28 यहां से लाना जरूरी है, बाकी यहां से अब जितने 12 बचे हुए वो यहां लाना पड़ेगा, ज्यादा भी लेके आओ, ठीक है। तो इस तरह की बात है। चलिए पेपर पैटर्न देखने के लिए पेपर ही समझते हैं। ये है 2024 का पैटर्न पेपर।
आप देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं। आप ये समझो कि आप सबसे पहला है एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 1, राइट, मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ पे सिर्फ आपको टिक करके आंसर करना है, राइट द करेक्ट ऑप्शन, बस ऑप्शन सिलेक्ट करके बताना है, तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाते हैं। बिल्कुल है ना, 5, 6 जितने भी, और हर यूनिट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, अब ध्यान दो, एक ही टॉपिक से है ये, आप खुद ही देखो, ये दोनों ही डिफरेंट, वो ही यूनिट है, डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, राइट। तो देखो ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है मीन वैल्यू थ्योरम पर है, तो यहाँ पे भी मीन वैल्यू थ्योरम का ही क्वेश्चन और में, तो आपको या तो ये तीनों करने हैं या ये तीनों करने हैं। ऐसा नहीं चलता कि ए भी यहां से किया और सी यहां से कर लिया सर, या ए यहां से किया, बी यहां से किया, सी यहां से किया, नहीं चलता। पूरा के पूरा यहां से ABC या तो फिर यहां से। तो आपको पहले ही देखना पड़ता है कि इसमें से कौन सा मुझे ज्यादा आता है, मुझे ये अच्छे से आता है, ये अच्छे से आता है, ये अच्छे से आता है, या इन तीनों में ये अच्छे से आता है। और एक बात बताओ, ये सारे के सारे 24 का पेपर है, मेरे लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक में थे ये। हर साल जो मैं क्वेश्चन बैंक देता हूं उसी में से पूरा पेपर आता है। गणित अंक का, मैथ्स, पता है ना आपको, हमेशा बेस्ट रहा है और बेस्ट रहेगा। तो ये सारे के सारे ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में है, और ये बच्चों ने लास्ट ईयर अच्छे से परफॉर्म किया है इसमें। तो या तो ये करना पड़ेगा, या तो ये, यहाँ पे भी एक्सपांड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक्सपांड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे फूरियर सीरीज का, यहाँ पे भी फूरियर सीरीज का, ऐसे होता है। तो वो फूरियर मतलब वो वाला यूनिट हुआ। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के ये क्वेश्चन है, 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, उसी के और में अगेन 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन दिए, एक ही यूनिट से है। सो आपको कहा ना मैंने 4 और 5 यूनिट 2 के होंगे। 6 और 7 अगेन 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन है, अगेन 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, बिल्कुल। फिर उसके बाद अगेन अगला यूनिट आप देखोगे तो वो मैट्रिसेस वाला है, ऑर्थोगोनल, लीनियर डिपेंडेंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे वही हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन या कंसिस्टेंसी, लीनियर डिपेंडेंस और सर्किट। तो एग्जैक्टली वही सारी चीजें हैं यहाँ और यहाँ और में। तो या तो ये करो या तो ये करो, राइट। तो ये यूनिट 4 वाला हो गया। एंड लास्टली आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू वाला, केली हैमिल्टन वाला, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस होते हैं तो ये 6-6 मार्क के 2 क्वेश्चंस दिए हैं, राइट। तो 4-4-4 के थे हमेशा पहले, अब यहाँ 6-6 के 2 दिए, और इसी के लिए और भी 6-6 मार्क के 2 दिए हुए हैं। हाँ, तो ऐसा ही पेपर पैटर्न होता है। आसान है भाई, पास होना बहुत आसान है, आराम से। इनफैक्ट अच्छा स्कोर करना बहुत ईजी है, और फर्स्ट ईयर में ही स्कोरिंग होता है। तो यार स्कोरिंग कर लो, पूरा फुल स्कोर ला सकते हो। हर क्वेश्चन, हर सवाल, ये हर सवाल क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। आपके भी पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे अपने क्वेश्चन बैंक से ही होंगे, ठीक है। तो समझ आया पेपर पैटर्न कैसा होता है, राइट। आसान सा होता है, स्कोरिंग होता है। ये 30 तो ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे। रही बात इधर की, तो आप कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट है उनको छोड़ भी सकते हो, कुछ टॉपिक्स अच्छे अच्छे पकड़ के आप कर भी सकते हो। ऐसे करके भी यहाँ फुल स्कोर आ सकता है। स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई अच्छा स्कोर कर सकता है इंजीनियरिंग मैथ्स में। पेपर पैटर्न ही अच्छा है, बिल्कुल। बस ये है कि आपको और में पहले डिसाइड करना है कि कौन सा करे, क्या करे, कौन सा करे, क्या करे, ऊपर का 2 करना है या 3 करना, राइट। तो आई एम वेरी श्योर आप अपनी पढ़ाई करने निकल पड़े हो। कॉलेज में भी बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, चीज़ें आगे बढ़ रही है, राइट। अच्छे से करते रहिए, स्कोर अच्छा करिए, CGPA अच्छा मेंटेन करिए। ऑल द बेस्ट। अंकुश सर और गणित अंक हमेशा आपके साथ हैं। बाय बाय।